Hello, Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. I welcome you all once again in my informative video, and I really appreciate your support, your comments, and especially your shares on Facebook. There's a lot of shares that you have done in the previous videos in this 2 weeks time, and I have a YouTube channel also. YouTube channel को आप परी टॉक्स टू देश की जनता या परी देश की जनता लिखकर भी आप ढूंढ सकते हैं। और हिंदी में मैं कहूँ तो आप लोगों की बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने पिछले 2 वीक्स में इतना अच्छा रिस्पांस इन वीडियोस को दिया है, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, इतने पॉजिटिवली आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेके मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे बताने में आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट आप लोगों को देखने में आ रहा है। ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है। आज का हम जो मुद्दा है सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पे बात करेंगे, और प्रधानमंत्री का कल 11 बजे का जो एपिसोड था सुबह का मन की बात का, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। मेरी बात 4.5 मिनट की तो नहीं होती है प्रधानमंत्री जैसे, थोड़ा सा लंबा वीडियो अगर होता है तो वैसे मैं कट शॉर्ट करने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा तो प्लीज़ बेयर विद मी। तो ऐसा हुआ कि सुशांत सिंह के केस में रिया चक्रवर्ती को जो है अलेजेड कल्पिट अभी तक माना जा रहा है, और उसको सीबीआई के यहाँ पर आज चौथी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि मीतू जो है सुशांत सिंह की बहन, उसको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है वहाँ पर, और मीतू कुछ और भी नए खुलासे करने वाली है। वो डीआरडीओ ऑफिस पहुँच गई है, और जो रिया चक्रवर्ती, सॉरी मैं नाम भूल जाती हूँ, वेरी बैड एट नेम्स, रिया चक्रवर्ती भी डीआरडीओ ऑफिस पहुँच गई जहाँ पर सीबीआई की टीम रुकी हुई है, और आज चौथे दिन की पूछताछ में जो है मुद्दे सामने आएंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके पहले की बात यह है कि रिया चक्रवर्ती जो है एक ड्रग पैडलर संदीप सिंह की फ्रेंड बताई जा रही है, और संदीप सिंह का जो है एलिजेडली, मुझे नहीं पता कितनी बात सच है, संदीप सिंह जो है ड्रग पैडलर के नाम से लोग उनको पहचान रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि संदीप सिंह ही वो बंदे हैं, वो व्यक्ति है जिन्होंने सुशांत सिंह को ड्रग सप्लाई की थी। और संदीप सिंह का जो कनेक्शन है वो बीजेपी के साथ भी बताया जा रहा है, क्योंकि संदीप सिंह वही डायरेक्टर है जिसने मोदी जी के ऊपर एक विवेक ओबरॉय को लेके पूरी 2-2.5 घंटे की फीचर फिल्म जो है बना डाली है। मैंने वो फिल्म देखी हुई है, 2 घंटे 2.5 घंटे की, कितने घंटे की मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि उसका कितना खासा कनेक्शन जो है बीजेपी के साथ में हो सकता है, कि उसने बीजेपी सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको लेके पूरी की पूरी फिल्म बना डाली है उस डायरेक्टर ने। और वो वही डायरेक्टर है जिसका बहुत सती सावित्री टाइप्स की बड़ी पीसफुल और बड़ी शुद्ध पवित्र अभिनेत्रियों के साथ में फोटो आती है। तो आप समझ जाइए कि ये वही डायरेक्टर है जो ड्रग पैडलर निकला। अब निकला नहीं निकला क्या है वो अभी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी उसके बारे में, कि वास्तव में ड्रग पैडलर है क्या है, वो आपको मैं उसके बारे में बताती रहूँगी। तो रिया चक्रवर्ती से बातचीत के बाद में, इसके पहले भी जो रिया चक्रवर्ती की जो सेक्रेटरी है उसने ये तो नहीं बताया कि उसने क्या क्या सीबीआई को बताया, लेकिन उसने ये चीज़ बता दी थी कि मैंने ईडी को, सीबीआई को सारी बात बता दी है। तो इस तरह की बात पहले भी आई थी, और ये बताया जा रहा है अभी तक के खुलासे में कि सुशांत सिंह जो है बहुत इंटेलिजेंट बंदे थे, और बहुत साउंड पर्सनालिटी थे अपने आप में, और बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन थे। उनको इस तरह से बरगलाना या उनको उकसा कर या उनको बहला फुसला कर उनसे किसी भी तरह का फेवर लेना पॉसिबल नहीं था। इसलिए रिया चक्रवर्ती जो उनसे फेवर्स लेना चाहती थी, जो उनसे फाइनेंशियल फेवर्स लेना चाहती थी, जो उनसे दूसरी तरह के फेवर्स लेना चाहती थी, कंपनी बनाना चाहती थी, उस कंपनी में उसने अपने भाई को भी डायरेक्टर रखा हुआ है, सोविक करके उसका भाई है। तो इसीलिए उसने ड्रग्स का रास्ता इख्तियार किया, और ड्रग्स थोड़ा थोड़ा जो है ड्रग्स दे के सुशांत सिंह को ड्रग का आदी बनाया खाने में मिलाकर, और जिसकी वजह से सुशांत सिंह जो है ड्रग के नशे में इंटॉक्सिकेटेड होकर उन्होंने जो भी किया रिया चक्रवर्ती के लिए किया है। और जब एक दिन जब उन्होंने मना कर दिया रिया चक्रवर्ती को फेवर करने से, और उससे कहा 8 जून की बात है शायद, 14 जून को सुशांत सिंह का सुसाइड का केस सामने आया था। 8 जून को उसने जो है सुशांत सिंह ने रिया चक्रवर्ती को बोला कि आप अपने घर चले जाइए। उसके बाद में जो है कुछ लोगों के साथ में मिलकर रिया चक्रवर्ती ने इस तरह की हरकतें की कि अब सुसाइड है, मर्डर है, ये चीज़ भी सामने आना बाकी है, लेकिन जो हरकत है वो रिया चक्रवर्ती की तरफ से ही की गई है, ऐसा
अभी तक के सूत्रों के हिसाब से समझ में आ रहा है और बताया जा रहा है। अभी बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात की। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है मन की बात में इंडिया को जो है एक ग्लोबल टॉय हब बनाना चाहते हैं, और चाइना ने ऐसा बताया है, जो मोदी जी बता रहे हैं कि चाइना ने बताया है कि इंडिया एक्चुअली ग्लोबल टॉय हब बन सकता है। मतलब जो NIT और JEE के बच्चे हैं वो अगर नहीं जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए सपोज, या उनके एग्ज़ाम्स किसी वजह से रुक जाएंगे, तो वो तो टॉयज़ खेलेंगे। इस तरह से मोदी जी ने मम्मी डैडी से सॉरी भी बोला है कि अगर आपके सामने डिमांड्स आ रही है टॉयज़ की फिर से कुछ, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। उन्होंने 4.5 मिनट का उनका जो भाषण था वो यूट्यूब पे मैं देख रही थी, करीब 6 लाख व्यूवर्स थे, जिसमें से मैक्सिमम डिसलाइक्स आए हैं इस बार ही, और बहुत कम लाइक्स आए हुए। जो अंधभक्त हैं वो झूम रहे हैं। अर्नब गोस्वामी तो पूरी तरह झूम गया है, और एक तरफ तो वो कह रहा है कि नार्कोटिक्स, जो बॉलीवुड में नार्कोटिक्स की जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहले अर्नब गोस्वामी की नार्कोटिक्स की जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो जो विड्रॉल सिंड्रोम जो उसको हर हफ्ते दिख रहे हैं वो नए नए बड़े अचंभित करने वाले और बड़े इरिटेट करने वाले सिंड्रोम जो अर्नब गोस्वामी के नज़र आ रहे हैं। तो सभी लोग बहुत खुश हैं प्रधानमंत्री जी जो मन की बात में आया। और प्रधानमंत्री जी ने अभी तक तो आप देख रहे हैं बतख के साथ में फोटो है, मोरों के साथ में फोटोग्राफ सामने बहुत वायरल हो रहे थे। आप देख सकते हैं गूगल पे आप जाइए इमेजेस में, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी आजकल कुत्तों की बात कर रहे हैं, और बतख और मोर के फोटोग्राफ्स भी आप देख सकते हैं अगर गूगल इमेजेस पे जाएंगे तो। कुत्तों में उन्होंने बताया कि भारतीय जो हमारे नस्ल के कुत्ते हैं, हमारे जो देसी कुत्ते हैं, जो हमारे यहाँ की नस्ल है कुत्तों की, बहुत अच्छी नस्ल है, और आप सभी लोग कुत्ते पाले। आप देखिए 2 करोड़ लोगों के रोजगार जो है छिन चुके हैं, और आप जो लोगों को खाने के लिए नहीं है, सैलरीज नहीं मिल रही, EMIs लोग चुका नहीं पा रहे, मॉनिटोरियम जो आज से खत्म हो रहा है, वैसे भी किस्तें लग चुकी है आपकी, वैसे भी ब्याज लग चुका है आपकी किस्तों पे, सॉरी। तो वैसे भी जब किस्तें आपको भरनी है, ब्याज लग चुके हैं, मॉनिटोरियम आज से खत्म हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को क्या बातें करनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी क्या बातें कर रहे हैं, मतलब विश्वास करना मुश्किल है कि प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं कि कन्नी और ये कोम्बाई और क्या क्या बताया था, मैं याद कर रही हूँ, कोम्बाई बताया था, कन्नी और वो कौन सा हिमालय हाउंड एंड दिस राजा पलायम एंड देन दिस चिप्पी राई, और दुनिया भर के जो डॉग्स है आपको भी कुछ पता होंगे तो आप प्लीज़ पता ही होंगे ऑफ कोर्स, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन कौन सी ब्रीड्स आपको कुत्तों की पसंद है। तो मैं भी जानना चाहूँगी, क्योंकि मेरा थोड़ा कुत्तों के बारे में नॉलेज कम है, तो मैं बढ़ाना चाहूँगी अपने नॉलेज को कुत्तों के बारे में। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप कुत्तों की कुछ ब्रीड अगर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। और मैं जानना चाहती हूँ कि कुत्तों की कौन कौन सी ब्रीड जो है वो मैं अपने मोहल्ले वालों को सजेस्ट कर सकूँ, अपने सोसाइटी वालों को सजेस्ट कर सकूँ। तो प्लीज़ आप मुझे कुत्तों की ब्रीड के बारे में बताइए। तो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त भाषण जो है मोदी जी ने मन की बात में कहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं भी 2-4 मुझे एक्चुअली खरगोश बहुत पसंद है। खरगोश और बिल्ली के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिसको हम किट्टी कहते हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो वो उनके ऊपर मैं कुछ वीडियोस बनाना चाहूँगी। तो आप प्लीज़ सजेशंस देना कमेंट बॉक्स में कि क्या मैं किट्टी के ऊपर और छोटे छोटे जो खरगोश होते हैं प्यारे प्यारे से, और पिकॉक्स पे कुछ बना सकती हूँ वीडियोस या नहीं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बनाना चाहूँगी, और मुझे पता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात को 6 लाख लोग सुन सकते हैं, तो मैं इतने प्यारे प्यारे क्रिएचर्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी तो मुझे भी 6 से 8 लाख लोग सुनेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक प्रधानमंत्री होने के साथ साथ बहुत सारे मतलब जानवरों से इतना इनका लगाव है, प्रकृति की तरफ इनका झुकाव है। चाइना वहाँ डोकलाम में जो एयरबेस बना के बैठा हुआ है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। डोकलाम में एयरबेस चाइना बना के बैठ चुका है, और लद्दाख में जो है उन्होंने अपनी जो भी सहमति थी सीमा पर जो सहमति उन्होंने बनाई थी उससे उल्लंघन आज कर दिया है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। उसके बाद में जो हमारे मजदूर है वो बेचारे भूखों मर रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। 64,000 मौतें कोरोना से हो गई, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। 8 लाख एक्टिव केसेस है। प्रधानमंत्री जी को उनकी बिल्कुल परवाह नहीं है, ना इम्यूनिटी बूस्टर्स दिए जा रहे। कम से कम पतंजलि का कोरोनिल उनको दिलवा दो फ्री में, तो बेचारों की कोई मदद हो जाएगी। उसके बारे में प्रधानमंत्री जी को कोई लेना देना नहीं है।
उसके बाद में चीन का जो आक्रामक रुख है वो उसको गालवान घाटी से लेके सिक्किम से लेके आप मतलब सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गालवान घाटी सब जगह जो चीन का आक्रामक रूप है वो उसके बारे में प्रधानमंत्री जी बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और मतलब प्रधानमंत्री, आप तो भूल ही जाइए कि प्रधानमंत्री जी इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगली बार जब आएंगे संडे को, मतलब हर महीने के आखिरी संडे को आते हैं प्रधानमंत्री जी 11 बजे, तो आप प्लीज़ देखिएगा कि कौन से नए जानवर या कोई नए पक्षी की ब्रीड के बारे में आपको प्रधानमंत्री जी बताते हैं। काफ़ी दिलचस्प होगा और देखने लायक बात होगी। मेरे ख्याल से देश के हर नौजवान को इस तरह से प्रकृति से प्रेम रखना चाहिए, प्रकृति की तरफ रुझान रखना चाहिए। NIT JEE के एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, डॉक्टर्स इंजीनियर्स के एग्ज़ाम्स हो चाहे ना हो, BCom MCom के एग्ज़ाम हो ना हो, BSc MSc के एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, आप पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ छोड़ के आप प्लीज़ प्रकृति की तरफ जाइए और प्रकृति की तरफ रुझान रखें। ऐसा प्रधानमंत्री जी का मानना है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही। खैर, टेलीग्राफ करके एक बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल है जो मैं आपको बताती रहती हूँ। अब टू बी वेरी सीरियस, अभी मैं सीरियस बात कर रही हूँ, तो जो टेलीग्राफ जो छापता है बड़ा ही बेबाकी से छापता है, बड़ा मतलब एडामेंट होके और बड़ा कॉन्फिडेंटली ये छापता है, किसी से डरता वरता नहीं है टेलीग्राफ न्यूज़पेपर। मुझे डर लगता है इसकी खबरें देख देख के कि इसको बीजेपी से डर क्यों नहीं लगता है इस टेलीग्राफ न्यूज़पेपर को। टेलीग्राफ न्यूज़पेपर ने छाप दिया है वाओ वाओ वाओ, मतलब ये कुत्ता जब भौंकता है, जब आवाज़ें करता है तो इस तरह की वाओ 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 ऐसे करता है, तो इस तरह से उसने वाओ 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 का जो है छापा है हेडलाइन। और उसने ये भी बताया है कि जब रोम जल रहा था तो नीरव बांसुरी बजा रहा था, लेकिन उसने ये भी कहा है कि नीरव बांसुरी बजा रहा था या नहीं बजा रहा था। मैं आपको हिंदी में तर्जुमा बता रही हूँ, ट्रांसलेशन बता रही हूँ। उसमें ऐसा लिखा था कि व्हेन रोम वॉज बर्निंग, तो मतलब नीरव मे नॉट बी फिडलिंग आउट, इस तरह से उसने लिखा हुआ था कि नीरव बांसुरी नहीं भी बजा रहा था। लेकिन अभी जब हमारे देश के हालात इतने बुरे हो गए हैं तो प्रधानमंत्री जी जो है डॉग्स की बात कर रहे हैं। एंड एक्चुअली गवर्नमेंट इज इन डॉग हाउस। डॉग हाउस का मतलब होता है, कोई भी व्यक्ति अगर डॉग हाउस में होता है, अगर आप कहेंगे कि आई एम इन डॉग हाउस, इसका मतलब है कि आप किसी ना किसी गंभीर समस्या के अंदर है जिसका उपाय आपको अभी तक नहीं पता है। तो इस तरह की समस्या अगर होगी तो आप कह सकते हैं कि आई एम इन डॉग हाउस, आई एम इन ट्रॉमा, आई एम इन सीवियर प्रॉब्लम। इस तरह से जो हम कहते हैं डे टू डे बेसिस पे, ऐसे ही न्यूज़पेपर ने लिखा है कि गवर्नमेंट जो है डॉग हाउस में है और प्रधानमंत्री डॉग्स की बात कर रहे हैं, देश डॉग हाउस में है, एक तरह से हम कह सकते हैं। और प्रधानमंत्री जो है वो डॉग्स की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को एक धाड़स बंधाना चाहिए था, एक हिम्मत जतानी चाहिए थी, एक कॉन्फिडेंटली हमारे युवाओं से बात करनी चाहिए थी। उनको NIT और JEE के जो छात्र हैं, जो NIT और JEE के छात्र जो क्रमशः डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, उनके एग्ज़ाम्स के बारे में उनको बताना चाहिए था कि उनके एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, नहीं होने जा रहे, क्या है, क्या मतलब सोनिया गांधी जी ने विपक्ष की बैठक बुला के हालांकि ये बता दिया है शायद कि एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि इस तरह का विरोध पूरे देश से निकल के सामने आ रहा है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को उसके बारे में घोषणाएं करनी चाहिए थी। और भी काफ़ी नेशनल इश्यूज़ है जिसके बारे में ना तो अंधभक्त बात करना चाहते हैं, और बहुत सारे नेशनल इश्यूज़ है जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी भी बात करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं, ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि हमारे देश में अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को बात करना चाहिए। हमारे देश में इतने मुश्किल समस्याएं आ पड़ी है, और चाइना जो है हमारी जो सहमति वाली सीमा है उसका उल्लंघन करके आ चुका है। और प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि आप गूगल पे जाकर आप जो इस तरह की ब्रीड्स है, कन्नी और ये चिप्पी राई और ये जिस तरह की बता रहे हैं, सारी ब्रीड्स बता रहे हैं कुत्तों की, उसके बाद में ये हिमालय हाउंड और दुनिया भर के जो भी कुत्ते उन्होंने बताए। मैंने आपसे भी कुछ नाम पूछे, मुझे नाम थोड़े से आई एम पुअर विद द नेम्स एज आई एम सेइंग, तो आप कुछ नाम बताइए। तो इस तरह के जो देसी नस्ल के कुत्ते हैं वो बड़े बेहतरीन कुत्ते हैं, और उनकी आप गूगल पे जाके आप सर्च मारिए और उनके बारे में पता कीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने हमको करने के लिए बताई है। हम पूरा महीने भर, जब तक वो अगली बार मन की बात में नहीं आएंगे, हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सर्च सारी करेंगे, और हम लोग कुत्ते पालेंगे। आप भी कुत्ते पालिए, मैं भी कुत्ते पालती हूँ। थोड़ी मस्ती आ रही है क्योंकि इस तरह की बातें करना शायद किसी भी देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है।
प्रधानमंत्री को तो क्या किसी भी नेता को शोभा नहीं देता है। अगर मैं एज एन स्पीकर आप लोगों से बात कर रही हूँ यूट्यूब पे, तो भी मैं आपसे कुत्ते बिल्लियों की बातें शायद ना करूँ, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की बातें की है और उनके जो उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर उनको मेरे ख्याल से मोर देन 40 करोड़ लोग कितना फॉलो करते, 40 करोड़ या 50 करोड़ लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इतने सारे लोग जो है, मतलब बीजेपी का अकाउंट भी उनका है, तो इतने सारे लोग जब उनको देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा देश की जनता को मोटिवेट करना चाहिए, देश की जनता को कदम से कदम मिला के चलने के लिए बात करनी चाहिए। लेकिन आत्मनिर्भरता में कभी ये कहते हैं पकोड़े तलिए, कभी कहते हैं पान की टपरी लगा दीजिए, अभी कह रहे हैं कि कुत्ते पाल लीजिए, तो इस तरह से कल को आके कहेंगे सांप पाल लीजिए। तो इस तरह की बातें करना मेरे ख्याल से किसी भी देश के प्रधानमंत्री को, किसी भी स्पीकर को, किसी भी नेता को जो एक लीडरशिप में है, जो एक नेतृत्व में है, उसको शोभा नहीं देता है। हालांकि अच्छी बात है, कुत्ते पालने चाहिए, लेकिन ये किसी की पर्सनल चॉइस हो सकती है, देश का मुद्दा नहीं है। हमारे देश विदेश के मुद्दे कुछ और है। और चीन का जो गालवान में आक्रामक रुख है वो तो आपने देखा ही। अब लद्दाख में उसने सीमाएं क्रॉस कर दी है, उसने डोकलाम में जो है अपने एयरबेस, जो मिसाइल के लिए जो एयरबेस होते हैं वो बनाना शुरू कर दिए हैं उसने। तो ये सारे विकसित होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री चीन का नाम तक नहीं ले रहे हैं। मैं आपको एक फुल वीडियो में आपको चीन की सेना के बारे में बता चुकी हूँ कल, आप प्लीज़ जाइए और वो वीडियो देखिए। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि ये क्या चल रहा है और मैं आपको क्या बता रही हूँ। अरुणाचल प्रदेश से लेके सिक्किम से लेके लद्दाख तक चीन ने हमको कहीं भी नहीं छोड़ा है, सब जगह चीन ही चीन नजर आ रहा है। और मतलब अब बताया जा रहा है कि चीन ने जो हरकतें की है वो बिल्कुल आक्रामक है और युद्ध किसी भी समय हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है और एक्सपर्ट्स ने ऐसा कहा है कि कभी भी युद्ध हो सकता है और भारत अब भी 2 दशकों बाद भी युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। भारत के तस्ले पूरी तरह से तैयार नहीं है। 10 दिन के तस्ले हमारे पास में हैं, भारत के पास में उस लेवल के हथियार नहीं है जो चीन के पास में है। सिर्फ 5 राफेल से कोई क्वाड्रेंट नहीं बनता है, एक क्वाड्रेंट में 16 से 18 हथियार या मिसाइल्स या विमान लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन जानबूझ के जो है सेना का बजट जो है हर बार कम दिया जाता है। और इस बार भी 1,74,000 करोड़ का बजट था, जिसको 1,13,000 का बजट, 1,13,000 करोड़ का बजट ही दिया गया सेना को। और सेना, जबकि सेना जो है लगातार युद्ध भूमि पे जमी हुई है, इस समय में सेना का बजट कम करना किस हद तक सही है, आप प्लीज मुझे बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि इस तरह से सेना के साथ किया जाना क्या इस साल सही बात थी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।